हेलो स्टूडेंट, ग्रेविटी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं शैलेश कुमार आज 9th क्लास का मैथ पढ़ाऊंगा और मैं आज पहली वीडियो लेकर आया हूं और मेरी वीडियो को कृपया ध्यान से देखें। उसके बाद जो भी इसमें आपको अच्छा लगे उसके बारे में कमेंट करें या आपको जो भी डाउट हो उसके बारे में कमेंट लिखें। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आज मैं बहुपद पढ़ाऊँगा। बहुपद के बारे में आप पिछली कक्षा में जानकारी ले चुके हैं। सबसे पहले यहाँ बहुपद लिखने से पहले आपको जानना जरूरी है कि बहुपद कहते किसको है। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद है क्या, बहुपद क्या है, व्हाट इज पोलिनोमियल्स। इसका इंग्लिश हो जाएगा पोलिनोमियल्स। अब बहुपद की परिभाषा जानने से पहले हम कुछ जानेंगे कि बहुपद निर्माण की प्रक्रिया है क्या। बहुपद निर्माण की प्रक्रिया में हम पिछली कक्षा में जान चुके हैं। आपको इसमें पहले जानना होगा कि चर राशि क्या है। पहला चर राशि क्या है, दूसरा अचर राशि। आप चर राशि को जानते होंगे और अचर राशि को भी जानते हैं। चर राशि उसे कहते हैं जिसका मान बदलते रहता है और अचर राशि उसे कहते हैं जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे कि चर राशि में एग्जांपल लेंगे तो इसमें इजी के तौर पर अल्फाबेटिकल अक्षर सारे आ जाते हैं A B C Z तक। और इसमें अचर राशि में इसका अनंत, जिसकी संख्या की गिनती नहीं कर सकते हैं, अनंत है। जैसे 1 2 3 4 इन्फिनिटी अचर राशि। अब चर राशि और अचर राशि को जब हम गुणा करते हैं तो एक बीजीय पद बनता है। बीजीय पद का निर्माण करना। बीजीय पद को निर्माण करने के लिए हम चर राशि को अचर राशि से जब गुणा करते हैं तो किसी भी बहुपद का एक बीजीय पद का निर्माण होता है। जैसे कि एक अचर राशि, एक अचर राशि 2 चर राशि बराबर x, और दोनों को जब हम गुणनफल करते हैं 2 गुने x तो एक 2x पद का निर्माण होता है जो बीजीय पद कहलाता है। अब बहुपद हम लोग जब पढ़ेंगे तो बहुपद में बार बार बीजीय पद का हमेशा यूज होगा। जो आपको इससे घबराना नहीं है कि बीजीय पद है क्या। जब भी हम चर राशि और अचर राशि का गुणा करेंगे तो एक बीजीय पद का निर्माण होगा और हमेशा इसका यूज होगा। अब देखिए बहुपद कहते किसको है, बहुपद की हम परिभाषा को जानेंगे। अब बहुपद की परिभाषा हम लिखने से पहले आपको बताएंगे कि बीजीय पद आपको जानकारी होना चाहिए कि यहाँ 2x है तो इसी प्रकार 4 से गुणा करेंगे y में तो 4y ये भी बीजीय पद है। 5 में गुणा करेंगे z से तो ये भी 5z एक बीजीय पद है। तो इस प्रकार अब हम बहुपद की परिभाषा को लिखते हैं, आपको बताते हैं। बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जो एक या एक से अधिक बीजीय पदों से मिलकर बना होता है। बहुपद कहलाता है। अब इतना ही नहीं, बीजीय व्यंजक के सहारे हम बहुपद का निर्माण करते हैं तो बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं। अब पहले हम परिभाषा को अच्छी तरह से समझ लेंगे। वैसा बीजीय व्यंजक जो एक या एक से अधिक बीजीय पदों से मिलकर बना होता है बहुपद कहलाता है। देखिए इस परिभाषा में बीजीय पद का यूज हुआ है जिसको आपको पहले समझा चुके हैं कि बीजीय पद है क्या। अब इसके सहारे हम एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे कोई पूछे कि 2x बहुपद है, 2x + 5 ये भी बहुपद है, x² + x + 1 ये भी बहुपद है, etc। अब इसमें देखिए एक एक पद बीजीय पद कहलाता है। यहाँ 2x एक बीजीय पद है, यहाँ भी 2x बीजीय पद है और यहाँ 5 ये भी बीजीय पद है। लेकिन इसको हम अगर
सिंगल केवल 5 को डिनोट करते हैं तो ये बीजीय पद नहीं है। लेकिन यहाँ हम इसको बहुपद में लिखते हैं, बीजीय पद के साथ लिखते हैं जोड़कर या घटाकर, तो यहाँ बीजीय पद है, इसलिए 5 को यहाँ बीजीय पद कहा जाएगा। लेकिन यदि सिंगल लिखे, 6 लिख दिए सिंगल, तो ये बीजीय पद नहीं होगा। इस प्रकार से बीजीय पद और बहुपद को आप समझ चुके हैं। लेकिन बहुपद की परिभाषा में शर्त मेन ये है कि बहुपद की परिभाषा में हम आगे ये जानना जरूरी है कि बहुपद का पहचान कैसे करेंगे। तो बहुपद का पहचान करने के लिए हम आगे बताएंगे। इससे पहले हम बता देते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद को पद के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है और घात के आधार पर भी मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है। ये हो गया एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब यहाँ पे घात के आधार पे एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। इसको रैखिक या रैखिक बहुपद भी कहते हैं। अब यहाँ एक पदी बहुपद को पहले समझेंगे। एक पदी बहुपद है क्या? एक पदी बहुपद, इसका परिभाषा होता है वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। यानी कि जैसे 2x, x, y, इस प्रकार से जब भी रहेगा उसमें केवल एक ओनली वन एक पद होना चाहिए, एक पदी बहुपद कहलाता है। दूसरा द्विपदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 3x + 2, y + 3, z - 2 etc। तीसरा त्रिपदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, त्रिपद बहुपद कहलाता है। जैसे x² + 2x + 3, x³ + 3x + 2, इस प्रकार के बहुपद को त्रिपद बहुपद कहते हैं। लेकिन वैसा बहुपद जिसमें 3 पद के अलावा, 2 पद के अलावा, 1 पद के अलावा बहुत सारे पद, 4 पद, 5 पद, उसी प्रकार से बहुपद को चतुर्पद, पंचपद, कितना भी हम कर सकते हैं। मेनली रूप से हम लोग को यहाँ त्रिपद तक ही जानना आवश्यक है। और इस प्रकार से जब भी ज्यादा पद रहेगा तो उसको हम जान जाएंगे कि बहुपद ही है। चलिए, तो हम पद के आधार पर बहुपद को देख चुके, अब घात के आधार पर देखेंगे। और घात के आधार पर बहुपद को जब देखेंगे तो यहाँ हम बहुपद की परिभाषा में जो परिभाषा लिखे हैं वो परिभाषा मेरा अधूरा है, और उस परिभाषा को पूरा करने के लिए घात के आधार पर बहुपदों का जानकारी लेना अति आवश्यक है। पहला रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब पद के आधार पर हम
बहुपद को जान चुके हैं। अब घात के आधार पर बहुपद को जानेंगे, रैखिक बहुपद है क्या। और आप लोग को जो भी हम अभी तक बताए हैं वो पिछली कक्षा में इसकी जानकारी आप ले चुके हैं और उसका हम रिवीजन करा दिए। जबकि 9th क्लास में आपको रैखिक बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिघात बहुपद से शुरुआत करना है और उसको हम अब शुरुआत करते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? इसका परिभाषा है वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे 2x + 2, 3x + 1, इस प्रकार के बहुपद में अब मिटाना पड़ेगा सर जी, स्टॉप कीजिए। हेलो स्टूडेंट, कुछ समय के लिए वीडियो को स्टॉप कर दिए थे क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं था और इसको हम इरेज किए। अब देखिए, हम आपको बता रहे थे घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। तो हम लिख चुके थे कि रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद बताने से पहले हम आपको बहुपद का घात जो है मुझसे मिस्टेक हो गया उसको हम बता देते हैं। उसको पढ़ने से पहले बहुपद की घात की जानकारी लेना जरूरी है। बहुपद का घात, पावर ऑफ पोलिनोमियल। इसको सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद का घात है क्या, बहुपद का घात किसे कहते हैं। इसके बाद ही बहुपद के तीनों जो प्रकार है, रैखिक बहुपद, घात के आधार पर, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, उसको जानेंगे। तो बहुपद का घात किसे कहते हैं? किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में उपस्थित चर के अधिकतम मान को बहुपद का घात कहते हैं। पावर का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि घात होता है। जैसे इसका हम एग्जांपल लिखते हैं, 2x + 1, x² + 3, x³ + 2x² + 3x - 1 etc। इस प्रकार 3 बहुपद का हम एग्जाम्पल दिए हैं और तीनों बहुपद को बारी बारी से समझेंगे कि इसमें बहुपद का घात है क्या। इसको हम नंबरिंग दे देते हैं तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, हम पहला बहुपद 2x + 1 में बहुपद का घात बराबर। अब इसमें कोई भी आपसे पूछ सकता है कि एक बहुपद लिखा हुआ है 2x + 1, इसमें बहुपद का घात बताइए, बहुपद का घात है क्या। तो अभी हम परिभाषा में आपको बताए हैं कि किसी भी बहुपद में उपस्थित चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। तो इस बहुपद पे आप गौर कीजिए और ध्यान दीजिए, इस बहुपद में चर का घात यानी कि आप कोई भी अचर राशि देखते हैं 1 2 3 4 5 10, इस प्रकार से सभी पे इसका पावर 1 अवेलेबल है, लेकिन यहाँ चर का पावर देखना है। तो वहां भी चर का हम पावर देखेंगे तो x का पावर 1 छिपा हुआ है। तो इस बहुपद में, बहुपद 2x + 1 में बहुपद का घात 1 होगा, इसका आंसर 1 होगा। अब दूसरा बहुपद x² + 3 में बहुपद का घात बराबर। अब इसमें कोई पूछे आपसे कि बहुपद का घात क्या है, तो इसमें बहुपद का घात परिभाषा से आप उसका परिभाषा को देखिए और नीचे लिखे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें है कि चर के अधिकतम घात को, तो चर का अधिकतम घात यहाँ भी देखना है, तो चर का अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब तीसरा एग्जाम्पल में लिखिए, बहुपद x³ + 2x² + 3x - 1 में बहुपद का घात बराबर, बहुपद का घात बराबर। तो इसमें भी देखना है कि चर के अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ देखिए, इस वीडियो में, इस एग्जाम्पल में
बहुपद का एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 में एक्स क्यूब एक्स का अधिकतम घात 3 है और यहाँ पे x का घात 2 है। तो इस एग्जाम्पल में जो बहुपद का x का अधिकतम घात 3 है, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस बहुपद में बीजीय पद है और हर एक बीजीय पद में देखें तुलना करके तो x इसका पावर सबसे अधिक है, इसलिए इसका आंसर 3 होगा। इस प्रकार से हम बहुपद की घात के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं रैखिक बहुपद में। रैखिक बहुपद, इसका परिभाषा लिखेंगे कि वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। इसका मुख्य रूप ax प्लस b होता है। ax प्लस b होता है, जैसे x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4y लिख लेते हैं, 4y माइनस 2 etc। इस प्रकार से रैखिक बहुपद को हम बता चुके। अब हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और अगली क्लास में आपको द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और जो बहुपद का परिभाषा लिखे हैं कि ये परिभाषा अधूरा है, उस परिभाषा को हम पूरा करेंगे और आपको बहुपदों की पहचान के बारे में बताएंगे। यदि आपको इस वीडियो से आप संतुष्ट हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।